तो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के लास्ट 2 पैसेजेस। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि ये जर्मनी की स्टोरी थी और अराउंड 42-44 के आसपास का ये पूरा सीन चल रहा था। उस टाइम पर बहुत ही टॉर्चर होते थे ज्यूज़ पर बाय नाज़ीज़। जो हिटलर था उस टाइम, वो ज्यूज से बहुत हेट, उनको बहुत डिसलाइक करता था और इसलिए उनको बहुत ही टॉर्चर करता था। तो जो फ्रैंक फैमिली है उसमें 4 मेंबर हैं, एन, उसकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर मार्गो और उसके पेरेंट्स। तो वो लोग ज्यूज़ हैं। तो क्योंकि अब मार्गोट को एक कॉल अप आया था, एक नोटिस आया था नाज़ीज़ के द्वारा, तो उसको अब उस कंसंट्रेशन कैंप में जाना था। और अगर वो इस कैंप में जाती, इट मीन्स उसके साथ वहाँ पे बहुत ही बुरा बिहेव होने वाला था, इतना बुरा बिहेव कि मौत से भी बदतर। तो इसलिए फ्रैंक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मार्गोट को वहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि वो लोग कुछ और ज्यूज़ के साथ एक हाइडिंग प्लेस पर जाएंगे छिपने के लिए। तो उनके इस टास्क में उनकी एक वेल विशर, बिजनेस पार्टनर, उसके फादर की फ्रेंड है मीप गाइस, और उसका हस्बैंड, वो उनकी हेल्प करते हैं उनका लगेज सामान पहुंचाने में। और ख़ुद मार्गोट, एन और उनके पेरेंट्स भी कपड़ों की 2-2, 3-3 लेयर्स पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। वो स्टोरी थी 1942 की। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो एन की डायरी थी उसमें से 3 पैसेजेस ही, 3 एंट्रीज़ ही इस चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं। तो फर्स्ट एंट्री थी 1942 की और नेक्स्ट एंट्री है 1944 की। इसमें सीन क्या चल रहा है कि वो लोग और बहुत सारे और ज्यूज़ अपने हाइडिंग प्लेस पर पहुंच गए हैं। मैंने ग्रुप में उस हाइडिंग प्लेस की एक पिक्चर भी आपको सेंड करी थी। तो वो रियल पिक्चर थी उस बिल्डिंग की। सीक्रेट एनेक्स नाम दिया गया था उस बिल्डिंग को। तो फ्रैंक फैमिली एंड और भी बहुत सारे ज्यूज़ उस बिल्डिंग में तकरीबन 2.5 ईयर तक उन्होंने स्टे किया था। तो अब वो लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं, वहीं का ही सीन चल रहा है। देयर इज़ अ बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ थी सबके लिए, सभी ज्यूज़ के लिए। द वेजिटेबल मैन इज़ पिक्ड अप बाय द पुलिस फॉर हाइडिंग 2 ज्यूज़ इन हिज हाउस। कि वहाँ पर कोई वेजिटेबल मैन था, सब्जी वाला था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वाई? बिकॉज़ उसने अपने घर में 2 ज्यूज़ को पनाह दे रखी थी, शरण या शेल्टर दे रखी थी, आई मीन छिपा रखा था। दिस इज़ अ बिग लॉस फॉर द सीक्रेट annexers एज वेल, बिकॉज द गर्ल्स एली एंड मीप कांट कैरी पोटैटोज़ दैट फार। वेजिटेबल मैन का अरेस्ट हो जाना सीक्रेट अनेक्सर्स के लिए, मीनिंग वो सब ज्यूज़ जो उस बिल्डिंग में सीक्रेट अनेक्स में छुपे हुए थे, उन सब के लिए भी बहुत ही बुरी न्यूज़ थी, बहुत बड़ा लॉस था उन सब के लिए। क्योंकि जो लोग उस बिल्डिंग में छुप कर रह रहे थे इतने सालों से, इतने टाइम से, उनके लिए खाना पीना भी तो होता था ना, क्या खाना क्या पीना। तो जो उनकी वेल विशर्स थी मीप और एक लड़की और थी एली, ये दोनों उन लोगों की हेल्प कर रही थी जो छुपे हुए थे वहाँ पे सब्जियाँ पहुँचाने में। सब्जियाँ यानी कि बेसिकली वो लोग वहाँ पे उनको पोटैटोज़ ही पहुँचा पाते थे। तो अब क्योंकि जो वेजिटेबल मैन था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो सिंस अब उनको सब्ज़ी नहीं मिल पाएगी तो वो उन्हें क्या पहुंचाएंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा लॉस था सीक्रेट annexers के लिए। नाउ द सीक्रेट annexers गेट वेरी लिटिल टू ईट एंड हैव टू गो हंग्री। सिंस उनके पास अब वेजिटेबल्स नहीं
उनको मिल पाती थी, जो पहले से ही स्टॉक में थी उनको उसी से ही मैनेज करना पड़ता था। दैट्स वाई उन्हें बहुत कम खाने को मिलता था और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें हंग्री ही रहना पड़ता था। वी हैव गोइंग टू बी हंग्री बट एनीथिंग इज़ बेटर दैन बीइंग डिस्कवर्ड, सेज एन। और इस माहौल में, इस सिचुएशन में एन ने डायरी में एंट्री की थी, लिखा था उसने कि हम भूखे रह रहे हैं, हम भूखे ही रहते आ रहे हैं, हम भूखे ही रहना होगा, बट भूखे रहना अच्छा है किस चीज़ से, बजाय इसके कि हम पकड़े ना जाएं। ओके, तो वो कहती है कि हमें भूखे रहना मंजूर है, बस हमें नाज़िस पकड़ ना लें। तो ये स्टेटमेंट, ये एंट्री थी एन की 25 मई 1944 को। तो लास्ट पैसेज जो एंट्री है वो है 26 मई 1944 की। द सीक्रेट एनेक्सर्स आर लिविंग इन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग कॉट। जो सीक्रेट एनेक्सर्स हैं, सीक्रेट एनेक्स बिल्डिंग में जो छुपे हुए ज्यूज़ हैं, जो वो लोग हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली, लगातार उन्हें एक ही डर सता रहा है। वो डर किस चीज़ का है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। दे हैव बीन द कॉज ऑफ सच टेरिबल टेंशन फॉर देयर प्रोटेक्टर्स। यहाँ तक कि जो उन लोगों का, जो उन ज्यूज़ के प्रोटेक्टर्स थे, जो उनकी हेल्प कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो खैर कोई भी नहीं कर रहा था, सब डरते थे नाज़ी से, हिटलर से। जो लोग उनकी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे, कुछ जैसे लाइक वेजिटेबल मैन, घर पे छुपा लिया था ज्यूज़ को, ठीक है, लाइक मीप एंड एली, जो उन तक राशन, वेजिटेबल्स एंड ऑल स्टफ़ पहुंचा रहे थे। इस तरह से और भी बहुत सारे उनके वेल विशर्स थे, उनके हेल्पर्स थे, जो उनकी इनडायरेक्टली छुप छुप कर हेल्प कर रहे थे। तो अब जो प्रोटेक्टर्स थे उनके लिए भी बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो गई थी, बिकॉज़ वो ज्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। द सीवर इज़ ब्लॉक्ड एंड दे मस्टंट रन वाटर। जो सीवरेज था वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर, सीक्रेट एनेक्स बिल्डिंग में जो सीवरेज था, जो ड्रेनिंग सिस्टम था, वो भी ब्लॉक्ड हो गया था और अब वो पानी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। मिशन अगर जब वो ब्लॉक्ड ही हो गया है तो वो पानी तो सब अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। तो जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर ही गंदा पानी, वॉशरूम, टॉयलेट्स, हैंड वॉश एंड ऑल, तो वही उसके साथ में रहना कितना उनके डिफ़िकल्ट था, कितना टेरिबल था उनके लिए। तो इसलिए बिकॉज़ सीवरेज ब्लॉक्ड थे तो उनको पानी यूज़ करना भी अब अलाउ नहीं था। ओके, एन बिगिंस टू डेस्पेयर। अब एन निराश होना शुरू हो गई, उसको डेस्पेयर ने, निराशा ने घेरना शुरू कर दिया। विल लाइफ एवर बी नॉर्मल अगेन। वो सोचती है कि विल लाइफ एवर बी नॉर्मल अगेन, कि क्या हमारी लाइफ कभी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी। विल द वॉर एवर एंड, क्या ये जो वॉर चल रहा है क्या ये वॉर कभी ख़त्म होगा। एंड शी वंडर्स इफ़ इट वुड हैव बीन बेटर नॉट टू गो इनटू हाइडिंग एंड जस्ट बी डेड राइट नाउ इंस्टेड ऑफ सफरिंग सो मच। अब वो सोचती है, निराश हो गई है और वो सोचती है कि बेहतर यही होता कि हम छुपने के लिए यहाँ आते ही ना और सीधे ही हम मर जाते, तो हमें इतना सफरिंग, इतनी तकलीफ़ ना बर्दाश्त करनी पड़ती। मतलब जो बाकी एंट्रीज़ में शो नहीं की है, पहले एन हिम्मत नहीं हारती है। ओके, वो डट कर इस चीज़ का सामना करती है, चुप चुप रहती है, गुमसुम रहती है, बट हिम्मत नहीं हारती है। अपने सुख दुख, अपनी फीलिंग्स अपनी फ्रेंड किटी, जो कि उसकी डायरी है, उससे शेयर करती है। बट एंड में आकर इस माहौल में रहते हुए जब वो थक जाती है, वो फेड अप हो जाती है, तो वो हिम्मत भी हार जाती है और वो
एंड में ये सोचती कि काश हम छिपने के लिए आते ही ना, और काश हम उसी दिन ही मर गए होते तो हमें आज इतनी सफरिंग्स, इतना तकलीफ़, इतना दुख ना फेस करना पड़ता। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप सबने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत ही इमोशनल सा चैप्टर था, बहुत ही इमोशनल सी ये स्टोरी है, स्टोरी भी नहीं, एक्चुअल हिस्ट्री ही है ये। तो इसके कुछ नोट्स हैं वो मैं ग्रुप में कल सेंड कर दूँगी। सो दैट्स इट।